हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिनफेंग शूचैन के क्लोन को खत्म कर देता है। ये देख सारे एल्डर्स काफी खुश होते हैं, जिसके बाद ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिनफेंग को एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर एक मैजिकल पोर्टल के जरिए लेकर जाती है, जहां चारों तरफ देख लिनफेंग उससे पूछता है कि यही एंशिएंट बैटलफील्ड है, जिस पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब आगे हम देखते हैं कि वो लोग वहां से जैसे ही आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें सामने एक मैजिकल शील्ड दिखाई देती है, जिसके अंदर से शूचैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उस शील्ड को तोड़कर उससे बाहर एंशिएंट बैटलफील्ड में आ सके। और फाइनली वो उस शील्ड को तोड़ने में भी कामयाब होता है, जिससे काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है। ये देख लिनफेंग चौंक कर कहता है अच्छा तो शूचैन की रियल बॉडी यहाँ पर है। वहीं लिनफेंग को देख शूचैन भी उससे गुस्से से कहता है अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने मेरे क्लोन बॉडी को खत्म किया है, पर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर वो लिनफेंग पर अपने स्पिरिट सोल के जरिए काफी पावरफुली अटैक कर देता है। ये देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिनफेंग के सामने आ खड़ी होती है और अपने बस एक ही स्लैश अटैक से शूचैन के स्पिरिट सोल को खत्म कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख शूचैन गुस्से से कहता है तुम कौन हो और तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो? जिसे सुनकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट अपनी पावर्स के जरिए अपनी और लिनफेंग के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करके उससे कहती है चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें हमारी दुनिया दिखाती हूँ। जिसे सुनकर लिनफेंग उसके पीछे जाने लगता है और हम देखते हैं उन्हें आगे बढ़ता देख शूचैन उन पर अपने करंट पावर्स के जरिए अटैक कर रहा होता है, पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट के प्रोटेक्टिव शील्ड के कारण वो उनका कुछ नहीं कर पा रहा होता और चौंक कर कहता है कहीं तुम एक ट्रू गॉड तो नहीं? जिस पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है तुम्हारा ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ये कहकर वो शूचैन पर काफी पावरफुली स्लैश अटैक करती है, जिससे जैसे तैसे शूचैन बच जाता है। ये देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट फिर से उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिससे वो मारा जाता है। ये देख लिनफेंग चौंक कर कहता है आपने शूचैन जैसे इतने पावरफुल कल्टीवेटर को इतनी आसानी से खत्म कर दिया? तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट कहती है हाँ। तो लिनफेंग खुद से कहने लगता है कि अगर मेरे पास भी आपके जैसी पावर्स होती तो मुझे भी इन डीमन कल्टीवेटर्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिसे सुनकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है, इसलिए फिलहाल तुम मेरे साथ बाउंड्री मॉन्यूमेंट पर चलो। और ये कहकर वो लिनफेंग को एक मैजिकल पोर्टल के जरिए बाउंड्री मॉन्यूमेंट के अंदर लेकर जाती है और उसे बताती है कि ये पूरा यूनिवर्स स्मॉल वर्ल्ड्स एंड लार्ज वर्ल्ड्स में डिवाइड की गई है, जिनमें स्मॉल वर्ल्ड को ऑर्डिनरी वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसके स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर की लेवल ट्रू गॉड से ऊपर की नहीं होती, और लार्ज वर्ल्ड को गॉड्स वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसके स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की लेवल ट्रू गॉड से भी आगे होती है और वो हेवन एम्पायर को भी खत्म कर सकते हैं। जिस पर लिनफेंग उससे पूछता है इसका मतलब हमारा एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट स्मॉल वर्ल्ड का बस एक छोटा सा हिस्सा है? तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट कहती है हाँ, और बहुत सारे वर्ल्ड्स की स्पिरिचुअल पावर्स को बाउंड्री मॉन्यूमेंट ही कंट्रोल करता है। जिस पर लिनफेंग कहता है तो इसलिए बाउंड्री मॉन्यूमेंट को क्रॉस करना हमेशा से ही बहुत डिफिकल्ट रहा है। और फिर वो ग्रेवयार्ड स्पिरिट से पूछता है वैसे क्या आपको पता है कि ये डीमंस आते कहाँ से हैं? जिस पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसे डीमन कॉन्टिनेंट को दिखाते हुए कहती है सारे डीमन कल्टीवेटर्स चाओस के अंदर से डीमन कॉन्टिनेंट में आते हैं और फिर हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं। और ये कहकर वो लिनफेंग को चाओस के अंदर से आ रहे डीमंस को दिखाती है, जहां हम देखते हैं एक डीमन कल्टीवेटर अपने डीमन जनरल नीजे को शूचैन की मौत की खबर सुनाता है। जिसे सुनकर नीजे गुस्से से उससे कहता है पर शूचैन तो वर्चुअल गॉड रिलम के 3rd लेवल में था, तो आखिर उसे कोई कैसे मार सकता है? जिस पर उसका बंदा डरते हुए उसे बताता है कि उसे जिसने मारा था शायद वो ट्रू गॉड रिलम की कल्टीवेटर थी। जिसे सुनकर नीजे गुस्से से कहता है पर अभी तक लिन शाओतियान की कोई खबर नहीं है कि वो आखिर है कहाँ पर, तो फिर से एक ट्रू गॉड कहाँ से आ गया? जाओ और जाकर उसके बारे में पता लगा कर आओ। जिसे सुनकर शाओतियान घबरा जाता है और लिनफेंग से कहता है मास्टर ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जिसे सुनकर लिनफेंग लुओ यिंग को बाहर निकालता है और उससे पूछता है बताओ डीमन आर्मी के स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स किस लेवल के हैं? तो वो उसे बताती है कि डीमन आर्मी में 3 ट्रू गॉड लेवल के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं और उनके
अलावा बहुत सारे वर्चुअल गॉड जनरल्स भी मौजूद हैं। साथ ही डीमन कॉन्टिनेंट में ट्रू गॉड रिलम के 9th लेवल का एक डीमन लॉर्ड भी है जो पूरे डीमन कॉन्टिनेंट का एम्पायर है। जिसे सुनकर लिन फेंग काफी मायूस होकर कहता है, तब तो मेरी अभी की स्ट्रेंथ उनसे फाइट करने के लिए इनफ नहीं है। तभी लुओ यिंग पीछे से डीमन आर्मी को आता देख डर कर लिन फेंग के पीछे छुप जाती है। तभी उनमें से एक डीमन कल्टीवेटर उन्हें देख चौंक कर कहता है, ये रहे वो लोग। ये देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट आगे जाते हुए लिन फेंग से कहती है, सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व करना। और ये कहकर वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है, जिसे देख नीचे चौंक कर कहता है, इसकी ब्रीथ तो। तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट ऊपर की ओर जाकर अपनी पावर्स को शो करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती है और डीमन आर्मी पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करती है। ये देख नीचे अपनी स्पिरिट सोल को समन करके ग्रेवयार्ड स्पिरिट को रोकने लगता है, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। पर हम देखते हैं ग्रेवयार्ड स्पिरिट की स्लैश अटैक नीचे पर भारी पड़ती है, जिससे वो घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है और फिर अपने डीमन आर्मी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करता है, ताकि वो ग्रेवयार्ड स्पिरिट के अटैक से खुद को और अपने बंदों को प्रोटेक्ट कर सके। पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट एक ही झटके में उसके शील्ड को डिस्ट्रॉय करके उन सब को खत्म कर देती है। ये देख शाओ तियान ग्रेवयार्ड स्पिरिट को ग्रीट करते हुए उसकी काफी तारीफ करता है। वहीं लिन फेंग भी ग्रेवयार्ड स्पिरिट की तारीफ करते हुए उसे ग्रीट करता है। तो वो उससे कहती है कि जब स्वॉर्डमैनशिप हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाती है तो उसका सिंगल अटैक भी हेवन एंड अर्थ के कलर को चेंज कर सकता है, और मैं तुम्हारे डिवाइन रिलम में पहुंचने का ही इंतजार कर रही हूँ। तो लिन फेंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा और आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग सारे एल्डर्स को बताता है कि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई डीमन कल्टीवेटर नहीं आएगा। साथ ही मैं यहाँ के प्रोटेक्टिव शील्ड को रीअरेंज कर देता हूँ। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए फॉरबिडन लैंड के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड को सेट कर देता है और सबसे कहता है, पर अब से आप सबको एक एक करके फॉरबिडन लैंड की गार्डिंग करनी होगी। जिस पर एल्डर लाओजू उससे हंसते हुए कहते हैं, ये तो हमारा फर्ज है। तभी एल्डर युआन लिन फेंग से कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे डिवाइन स्वॉर्ड्स हैं, तो क्या तुम मुझे उनमें से एक दे सकते हो? तभी पीछे से एल्डर लाओजू उनसे कहते हैं, मैं तियानजियान स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर हूँ, फिर भी मेरे पास एक भी डिवाइन स्वॉर्ड नहीं है। तो मेरे होते हुए लिन फेंग से डिवाइन स्वॉर्ड मांगने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और ये कहकर वो भी लिन फेंग से एक डिवाइन स्वॉर्ड मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तियानजियान स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर हूँ, पर फिर भी मेरे पास एक भी डिवाइन स्वॉर्ड नहीं है, जो कि मुझे हमेशा ही एम्बैरेसमेंट फील कराती है। ये देख मास्टर शू भी लिन फेंग से डिवाइन स्वॉर्ड मांगने लगते हैं, जिसे सुनकर मास्टर ली उनसे कहते हैं, आखिर आप एक मास्टर होकर अपने ही डिसिपल से डिवाइन स्वॉर्ड कैसे मांग सकते हो? तो लिन फेंग उनसे कहता है, कोई बात नहीं, डिवाइन स्वॉर्ड ना सही, पर मेरे पास बहुत सारे रेयर क्वाशी आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। और ये कहकर वो उन्हें कुछ क्वाशी आर्टिफैक्ट्स दिखाता है और कहता है, आप सब इनमें से एक एक चूज कर लो। जिसे सुनकर सारी एल्डर्स एक एक क्वाशी आर्टिफैक्ट्स को चूज कर लेते हैं और एल्डर युआन तो लिन फेंग को उसके लिए थैंक्स भी कहते हैं। जिस पर लिन फेंग उनसे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ, अगर आपके पास इनकम्प्लीट डिवाइन स्वॉर्ड मौजूद है तो आप वो मुझे दे दो, मैं उसे रिफाइन कर दूंगा। जिसे सुनकर एल्डर युआन चौंक कर कहते हैं, तो तुम डिवाइन स्वॉर्ड भी रिफाइन कर सकते हो? जिस पर शाओ तियान उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे मास्टर एक गॉड लेवल के शी रिफाइनर है। साथ ही आपके पास जो क्वाशी आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी मेरे मास्टर ने ही रिफाइन किया है। तो एल्डर युआन कहते हैं, ठीक है, मैं अभी जाकर अपने एंसेस्टर्स के इनकम्प्लीट डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता हूँ। तो लिन फेंग उनसे कहता है, ठीक है, तो आप उन्हें तियानजियान स्वॉर्ड सेक्ट भेज देना। और फिर वो मास्टर ली से कहता है, मास्टर, मैं स्वॉर्ड मास्टर के पास जाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मास्टर ली उससे कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।